अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 का केस 1 करेंगे। ये ज़रा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कुछ चीज़ें आपको नए स्टाइल में दी गई हैं। मुश्किल नहीं है, लेकिन पूछने का अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। सेल्स इसमें गिवन है 11,50,000। टोटल लाइबिलिटी है 1,80,000। टोटल एसेट भी दिया हुआ है 6 लाख। एवरेज इन्वेंट्री निकाल के दी हुई है 1 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन सेल, यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट है सेल्स का, 42%। नेट इनकम रेट ऑन सेल्स, नेट इनकम कितने परसेंट है सेल्स का, 15%। यानी जो भी सेल्स की अमाउंट है उसका 15% नेट इनकम है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेट ऑन सेल्स, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है सेल्स का, 28%। तो ये तो सवाल गिवन है। मालूम क्या क्या करना है आपने, नेट इनकम मालूम करनी है आपने, और ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मालूम करना है आपने, और इक्विटी रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर, नेट इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर दो चीज़ें होंगी तो जो पहले वाली चीज़ होगी उसको ऊपर रख देना, और जो बाद वाले जो टर्म होगी उसको नीचे रख देना। तो यानी इस फार्मूले में नेट इनकम ऊपर आ जाएगा और टोटल एसेट नीचे आ जाएगा। इसी तरह 6 में देखें आप, नेट इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। तो नेट इनकम ऊपर आ जाएगा और शेयर होल्डर इक्विटी नीचे आ जाएगा। तो सवाल शुरू करते हैं। पहले क्या निकालना है, नेट इनकम। और नेट इनकम क्या लिखा हुआ है, नेट इनकम रेट ऑन सेल्स कितना दिया हुआ है, 15% दिया हुआ है। तो हेडिंग क्या डाली हमने, कंप्यूटेशन फॉर नेट इनकम। नेट इनकम हमने निकालनी है हमने। तो नेट इनकम रेट ऑन सेल्स दिया हुआ 15%, यानी सेल्स का 15% क्या है हमारे पास, नेट इनकम है। तो वही लिख दिए हुए बात मैंने, नेट इनकम रेट ऑन सेल्स 15%, यानी सेल्स का 15% नेट इनकम है। तो नेट इनकम कितनी होगी, तो सेल्स की अमाउंट गिवन है 11,50,000। ये देख रहे हैं सवाल में गिवन है 11,50,000। तो सेल्स की अमाउंट का हम कितने परसेंट ले लेंगे, 15%। परसेंट का मतलब होता है 15 डिवाइड बाय 100। तो नेट इनकम कितनी आ गई हमारे पास, 1,72,500। 11,50,000 को मल्टीप्लाई किया 15 से, डिवाइड किया 100 से, तो नेट इनकम कितनी आ गई, 1,72,500। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में क्या कह रहे हैं, ये देखें सवाल में लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन सेल्स 42%। ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन सेल्स 42%, यानी सेल्स का 42% है ग्रॉस प्रॉफिट। और सेल्स की अमाउंट उसने दी हुई है 11,50,000। तो 11,50,000 का 42% आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सेल्स का सेल्स की अमाउंट कितनी आ जाएगी, 11,50,000। उससे कितने परसेंट लेंगे हम, 42%। तो 42 डिवाइड बाय 100। परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। तो कितना आंसर आया हमारे पास, 48,300। तो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कितनी आ गई, 48,300। नेक्स्ट क्या कंप्यूट करने जा रहे हैं हम, कंप्यूटेशन फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सवाल के ऊपर देखें आप, तो रिक्वायर्ड से ऊपर की लाइन में देखें आप, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेट ऑन सेल्स 28%। क्या मतलब वो इस टर्म का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेट ऑन सेल्स इज इक्वल टू 28%, यानी सेल्स का 28% है हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो सेल्स की अमाउंट गिवन है हमारे पास 11,50,000। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 28% से, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो 11,50,000 को मल्टीप्लाई किया 28%, यानी 28 डिवाइड बाय 100। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आ गया हमारे पास, 32,200। ये चेक कर लीजिएगा इस अमाउंट को, मुझे लगा थोड़ी गलती हुई है इसमें। इसे कंप्यूट कर लें, सॉरी इसे स्क्रीनशॉट ले लें आप, और कंप्यूट भी कर लीजिएगा ज़रा से। कंप्यूटेशन फॉर इक्विटी रेशो।
इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। अब इसमें शेयर होल्डर इक्विटी कैसे निकालें हम, तो आपको याद होना चाहिए कि बैलेंस शीट की दो साइडें होती हैं, एक तरफ तो सिर्फ एसेट होता है और दूसरी तरफ हमारे पास होता है टोटल लायबिलिटी और फिर नीचे प्लस होता है शेयर होल्डर इक्विटी। याद है आपको? तो इसका मतलब टोटल एसेट किसके बराबर हुआ, बैलेंस शीट में टोटल एसेट किसके बराबर होता है, टोटल लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी, राइट। अब मुझे इस सवाल में टोटल एसेट गिवन है, देखें 6 लाख और टोटल लायबिलिटी भी गिवन है 1,80,000। तो मुझे निकालना है क्या है, शेयर होल्डर इक्विटी, यानी टोटल सामान जो है एसेट 6 लाख का है, उसमें कर्जा मुझ पर 1,80,000 है। तो जो बाकी होगा वो क्या होगा, शेयर होल्डर इक्विटी। तो शेयर होल्डर इक्विटी किसके बराबर हुआ, ये टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी को जो यहाँ प्लस का हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। टोटल लायबिलिटी यहाँ प्लस की है, इक्वल टू किस तरफ है, इक्वल टू की उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस। यानी टोटल एसेट में से मैं टोटल लायबिलिटी को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे, शेयर होल्डर इक्विटी। तो टोटल एसेट्स हमारे पास कितने के वन है, 6 लाख और टोटल लायबिलिटी कितनी के वन है, 1,80,000। तो 6 लाख टोटल एसेट्स हैं बैलेंस शीट की एक तरफ, उसमें कर्जा 1,80,000 का, तो जो बाकी बचा होगा वो क्या होगा, शेयर होल्डर इक्विटी होगा। शेयर होल्डर इक्विटी कितना आ गया मेरे पास, 4,20,000। मैंने इस तरह क्यों मालूम किया, क्योंकि इसमें कहीं पर भी शेयर्स कैपिटल नहीं गिवन है। अगर शेयर्स कैपिटल रिटेन अर्निंग होता तो हम प्लस करके निकाल लेते हैं। तो अब मुझे फिर ये वाली लॉजिक लगानी पड़ गई कि टोटल एसेट किसके बराबर होता है, टोटल लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी के। आगे चलते हैं। तो इक्विटी रेशियो हमें क्या बताया गया था, शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। अब हमने शेयर होल्डर इक्विटी निकाल लिया 4,20,000 और टोटल एसेट सवाल में गिवन है 6 लाख। तो 4,20,000 को डिवाइड कर दिया 6 लाख से, आंसर क्या आ गया, 0.7:1। ये इक्विटी रेशियो निकल गया हमारा। कंप्यूटेशन फॉर नेट इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। अगर आप देखें यहाँ पर तो इक्विटी रेशियो के बाद इन्वेंट्री टर्नओवर था, लेकिन चूंकि इस फार्मूले भी मुझे जो है शेयर होल्डर इक्विटी चाहिए था। देखिए पॉइंट नंबर 6 देखें आप, सवाल के पॉइंट नंबर 6 को नोट करें आप, नेट इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। अब शेयर होल्डर इक्विटी में यह मालूम कर चुका हूँ, तो इसलिए मैंने इसके साथ ही इसको सॉल्व कर दिया, केस नंबर 6 को, सॉरी पॉइंट नंबर 6 को। कंप्यूटेशन फॉर नेट इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी मुझे दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऊपर से देख लूँगा। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई नया फार्मूला आता है तो जो टर्म पहले लिखी हुई है उस टर्म को ऊपर रखें और जो टर्म बाद में लिखी है उसको आप नीचे रख दें। तो नेट इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर SHE का मतलब क्या हुआ, शेयर होल्डर इक्विटी। नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, SHE का मतलब क्या है, शेयर होल्डर इक्विटी शॉर्ट में लिखा है। तो नेट इनकम हमें मालूम करना था, जो हमने थोड़ी देर पहले मालूम कर चुके थे, 1,72,500। इससे पहले हमने मालूम किया था इसी सवाल में। और शेयर होल्डर इक्विटी जो है कितना है, 4,20,000, जो अभी हमने ये मालूम किया। देखिए शेयर होल्डर इक्विटी कितनी आ गई, 4,20,000। मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें परसेंटेज की बात करी है। जब भी परसेंटेज या रेट होगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो नेट इनकम की जगह हमने 1,72,500 रखा, जो हम पहले मालूम कर चुके थे थोड़ी देर पहले। उसके बाद शेयर होल्डर इक्विटी जो भी हमने मालूम करी 4,20,000, उसको रखा, डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। मल्टीप्लाई 100 करने की वजह क्या है, रेट या परसेंटेज बोलेगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। कितना आ गया, ये 41% आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
कंपटीशन फॉर इन्वेंट्री टर्नओवर, ये आपको अच्छी खासी चीज़ें आती हैं। तो इसमें सबसे पहले मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए। अब देखें आप, इसमें सेल्स गिवन है 11,50,000, ये देख रहे हैं आप 11,50,000, और ग्रॉस प्रॉफिट में पहले मालूम करके आया हूँ मैं। तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस किया तो ये क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। फिर इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ग्रॉस प्रॉफिट हमने पहले मालूम किया था। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास, 1 लाख है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हमने मालूम किया, डिवाइड कर दिया एवरेज इन्वेंट्री जो सवाल में गिवन है 1 लाख। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम कितना आ गया, 11.01 टाइम। इस फार्मूला में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। फिर हम क्या निकालेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज, पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। डिवाइड किससे कर देंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम से। कितना आ गया, 33.15 डेज। ये क्या हो गया, इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज हो गया। आई होप यू आर गेट इट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट देखते हैं हम, कंपटीशन फॉर नेट इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो नेट इनकम, अब नेट इनकम ऊपर आ जाएगा, सेल्स क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। तो नेट इनकम कितनी हमारे पास है, 1,72,500, ये हम पहले मालूम कर चुके हैं। और सेल्स कितनी है, 11,50,000। चूँकि परसेंटेज की बात करें इसलिए क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। कंपटीशन फॉर नेट इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। अच्छा, नेट इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स मेरे ख्याल में यहाँ गिवन नहीं है, सवाल की रिक्वायरमेंट शायद नहीं है। चले नहीं भी हो, बता दिया मैंने आपको। कभी भी कोई नया फार्मूला आएगा तो जो पहले लफ्ज़ लिखा होगा, टर्म लिखी होगी, उसको ऊपर रखिएगा, और जो बाद में टर्म लिखी होगी उसको नीचे रख दिएगा। अब हम देखते हैं कंपटीशन फॉर नेट इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट, ये आ गया पॉइंट नंबर 6। तो इसमें भी क्या होगा, नेट इनकम को मैं ऊपर रखूँगा जो पहले टर्म लिखी हुई है, और डिवाइड किससे कर दूंगा मैं, टोटल एसेट से। तो नेट इनकम ऊपर आ गया 1,72,500 जो हमने पहले मालूम किया था, और टोटल एसेट मेरे ख्याल में सवाल में गिवन है 6 लाख। देखें अब ये रहा, तो टोटल एसेट 6 लाख है, तो टोटल एसेट की जगह मैंने 6 लाख लग दिया। अब चूंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं, लिहाजा किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 100 से। तो नेट इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट कितना आया, 28%। यानी टोटल एसेट है उसको कितने परसेंट कमाया हमने, 28% कमाया है। नेट इनकम हमारी कितने परसेंट है, 28% है। अब आपने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का केस 2 करना है आपने। इसके पहले ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें आप। आई होप कि आपने ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 का केस 2 आप करेंगे, खुद से करेंगे आप। आई होप कि कर लेंगे आप। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।